इस टुडे मीन्स आज हम लोग पढ़ने जाएंगे एसलेरेशन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू रेलवे में पूछे गए हैं रिसेंट एग्जाम में, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाला है। चाहे आप रेलवे के कोई भी एग्जाम दे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर कोई भी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो ये आपका एसलेरेशन का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन साथ में दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो। नेक्स्ट है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, देन व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो सिंपल ये न्यूमेरिकल्स है, तो यहाँ पर आपको निकालना है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं पहले सॉरी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 10 है और इनिशियल है 5, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आएगा। और टाइम आपका दिया गया है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आएगा। टाइम भी 5 सेकंड है, तो आ जाएगा हम लोग को 1 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए न्यूमेरिकल सा ईजी था, और जिनको नहीं आता है बस आप फॉर्मूला याद रखिए, उससे आपको बन जाएगा। नेक्स्ट है, अप्लाइंग फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन ए वुडन प्लैंक विथ मास m1 kg, it accelerated with acceleration of 10 meter square. Another plank of mass m2 kg accelerated with acceleration of 20 meter per square when the same force is applied. If both the planks are tied with each other and the same force is applied on them, what will be the acceleration? तो ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्मूला सेम है, आपको उसी फॉर्मूला को यूज़ करके बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला आपको फोर्स का फॉर्मूला लिखना है और मास इंटू एक्सेलरेशन से आपको पुट कर देना है। फोर्स आपका दिया गया है 5, तो m1 इंटू एक्सेलरेशन 10, तो इससे आपका m1 निकल जाएगा जो कि 1/2 मीन्स हाफ के जी। इन सेकेंड पोजीशन में क्या है? F इजकल टू m है, जिसमें F आपका फोर्स ये है, m2 दिया गया है नहीं है, तो m2 आपको निकालना है। और एक्सेलरेशन यहाँ पर 20 है, तो इससे आपको लिखा जाएगा 1/4 kg। तो यहाँ पर आपका m1 m2 निकल चुका है। अब अब एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर चलिए देखिए, व्हेन टू मासेज आर कॉम्बाइंड, तो m1 एंड m2 को हम लोग ऐड करेंगे, तो हम लोग क्या जाएगा 6/8, ठीक है। अब हम लोग फोर्स निकालेंगे मेन, सिंस फोर्स इज सेम इन ऑल सिचुएशन, तो फोर्स आपका सेम रहेगा कोई भी चीज़ सिचुएशन में। तो m1 F इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर कॉम्बाइंड मास को यूज़ करेंगे और फोर्स आपका सेम रहेगा, इससे हम लोग का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन उतना भी नहीं कि आप लोग नहीं कर सके। तो आप लोग इसको फिर से देखिए रिपीट में, और आप लोग को समझ में आएगा। अगर एक बार में आप लोग को समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि थोड़ा हटके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 21 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन जनरेटेड। तो सिंपल है, यहाँ पर फोर्स दिया गया है, मास दिया गया है, F इक्वल टू m करेंगे और आपका एक्सेलरेशन यहाँ ईजिली निकलेगा। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 7 मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इफ 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इक्वल टू m, और फोर्स दिया गया है 20 न्यूटन, मास दिया गया है 10, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। तो यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी हम लोग रिसेंट टॉपिक किए, सारे में न्यूमेरिकल्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इस सब चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आते हैं और थोड़ा बहुत थ्योरी से एमसीक्यू आ जाते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 150 kg इज एक्सेलरेटेड इन 5 सेकेंड विथ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड टू 16 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम 5 सेकेंड, तो आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो 16 माइनस 6, तो आपका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आप लोग को दिख रहा है एक्सप्लेनेशन, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ए कार रनिंग एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट रोड विद ए फ्लैट प्लेन। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 0, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ए कार इज 0, द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द वेलोसिटी ऑफ कार इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, द वेलोसिटी ऑफ कार इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं और थोड़ा और क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट द सेम स्पीड व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। तो सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, 0। ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे और हम लोग टाइम से इसको डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, और मीटर पर सेकंड में आंसर दिया गया है तो हम लोग 5/8 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यूनिट का। नेक्स्ट द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर आवर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, बस 18 किलोमीटर और 72 किलोमीटर इसको निकाल के आप कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी आपका सेम फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो 1.5 मीटर पर सेकंड से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द आयरन स्पेयर ऑफ मास 30 kg हैज द सेम डायमीटर एज एन एल्यूमिनियम स्पेयर ऑफ मास इज 10.5 kg। बोथ स्पेयर आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए टावर when they are 10 meter above the ground they have the same when they are 10 meter above the ground they have the same। तो यहाँ पर आपका है एक्सलरेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मास ऑफ आयरन स्पेयर 30 kg, मास ऑफ एल्यूमिनियम सेल 10.5 kg, मोर देन द मास मोर देन, ठीक है। तो मास ऑफ आपका आयरन स्पेयर का ज़्यादा है यहाँ पर, सो वी कैन से द मोमेंटम आपका आयरन स्पेयर का ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी उसका ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी उसका ज़्यादा होगा, देयरफॉर इट इज क्लियर द एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ द स्पेयर विल बी सेम, ठीक है। द आयरन स्पेयर एंड द एल्युमिनियम स्पेयर हैव द डिफरेंट मास येट बोथ विल फॉल अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम रहता है जो बॉडी के लिए, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ इन फ्री फॉल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जीरो एक्सेलरेशन मीन्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स सेम वेलोसिटी में वो मूव करता है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर डायमेंशन निकालने बोला है, बहुत ईजी है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है आपको, ठीक, उसके बाद टाइम का लिखना है, फिर दोनों को ये कर देना है, तो आपका आंसर आएगा LT में -2, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस सुनील कार अटेन ए स्पीड ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार। तो स्पीड दिया है और टाइम दिया, एक्सेलरेशन निकल जाएगा आपका, ठीक, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर डायमेंशन, यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशन LT इनवर्स कैसे आया, ये आप वेलोसिटी का क्या होता है, मेन मीटर पर सेकंड, मतलब डिस्टेंस और टाइम होता है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग L करते हैं और टाइम के लिए T करते हैं, तो वेलोसिटी का आ जाएगा L/T, ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा, वेलोसिटी बाई T, तो T फिर से ऊपर गया तो -T हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन इज एस नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर ए, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें पढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इन द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम elapsed द ऑब्जेक्ट हैज। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम elapsed द ऑब्जेक्ट हैज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टाइम इलेप्स्ड देन द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट आपका है, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पूरा कंप्लीट करके ही जाना है अगर साइंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। फोर्स बाय मास क्या हो जाता है आपका, फिर से एक्सेलरेशन हो जाता है, F इक्वल टू ma का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका द फोर्स ऑफ 350 न्यूटन अप्लाई टू अ मास ऑफ 500 kg इन केस व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर F इक्वल टू ma करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.7 मीटर पर स्क्वायर, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज, तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो विल डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है डैश इज द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ ए टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेन फॉर्मूला आपका है। द नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल से ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर इन 5 सेकंड, द एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर ध्यान रखना है यूनिट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन निकालेंगे, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑलवेज हैव द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फोर्स एंड एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही आपका होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज सेम। नेक्स्ट है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स पोजीशन सोनी कैचेस है स्पीड ऑफ कैच स्पीड ऑफ 60 मीटर इन 30 सेकंड बाय बाइसिकल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल, बी आपका क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड। टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दिया गया, वेलोसिटी दिया गया है, टाइम दिया गया है, आपका एक्सेलरेशन निकालने बोला है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी आपका फाइनल 60 और वो 0, टाइम दिया गया, ऐसे आपका निकल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है व्हाट डज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन कर, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर सी एक्सेलरेशन करेगा इसमें। तो स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 533 रिटार्डेशन मीन्स ऑब्जेक्ट ऑपरेट फ्रॉम डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, द रिटार्डेशन इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, इन अदर वर्ड इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट आपका इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ तक आपका एक्सेलरेशन का पूरा कंप्लीट एमसीक्यू यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो ऐसे ही लाइक शेयर और चैनल को नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग और भी वीडियो रेगुलर बना सके। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर वीडियो क्या ही बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।